गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार बोर्ड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बायोलॉजी का लेसन 3, जिस लेसन का नाम है मानव प्रजनन, इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आपको हेल्प हो। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, गैमिट निर्माण को कहते हैं। देखिए, गैमिट जो बनता है, यानी गैमेट मतलब युग्मक, गैमेट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए, नर हार्मोन्स, नर हार्मोन्स क्या है, तो नर में जो उत्पन्न होता है हार्मोन्स जो लैंगिक जनन संबंधित उत्तेजना करती है, यानी लक्षण परिलक्षित होती है। तो नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंडकोश से। कहाँ से होती है नर हार्मोन की उत्पत्ति, अंडकोश में। नेक्स्ट देखिए, कोशिकाएं जो एंड्रोजेंस का स्रावन करती है, कौन सा कोशिका है जो एंड्रोजेंस हार्मोन को स्रावित करती है, यानी निकालती है। तो वे कोशिका का नाम है जनन कोशिका। क्या नाम है, जनन कोशिका। नेक्स्ट देखिए, अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है अंड जनन द्वारा। अंड जनन द्वारा जो है अंडाणुओं का निर्माण होता है, किसके द्वारा, अंड जनन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है कॉर्पस लुटियम। क्या है, कॉर्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। कॉर्पस लुटियम बता दें आपको क्या होता है। जैसे अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु का विकसित होता है, और वह अंडाणु जैसे ही अंडाशय से निकलकर बाहर आ जाता है, यानी अंडवाहिनी में आ जाता है, यानी जिसको हिंदी में कहा जाए अंडवाहिनी और इंग्लिश में कहा जाए फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नली में अगर जैसे ही अंडाणु चला आता है तो शेष बचा हुआ भाग को कॉर्पस लुटियम कहते हैं। तो ये कॉर्पस लुटियम द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो कॉर्पस लुटियम द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्ट्रॉन। क्या निकलता है, प्रोजेस्ट्रॉन। अब बता दें आपको कि ये हार्मोन बच्चे को विकास होने में, जो भ्रूणावस्था से डेवलप होता है, उसको विकास होने में बहुत ही मदद करता है। तो कॉर्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है, तो प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। देखिए, अंडाणु को भेदने से पहले जो शुक्राणु परिपक्व हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। नेक्स्ट, प्रथम लैंगिक जनन अंग है। प्रथम जो है वो लैंगिक जनन कौन अंग है, अगर मनुष्यों में पुरुषों की बात कहा जाए तो प्रथम लैंगिक जनन आपका वृषण है। क्या है, वृषण, टेस्टिस। नेक्स्ट, मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में। किस में होता है, फैलोपियन नलिका में। देखिए, अंडाशय में अंडाणु डेवलप होता है। अंडाशय में अंडाणु डेवलप होने के बाद वह अंडाणु फैलोपियन नली में आता है, और फैलोपियन नली में ही शुक्राणु पहुंचता है, जहां पर इसका निषेचन होता है, और निषेचन के बाद फिर वह गर्भाशय में चला जाता है, जहां भ्रूण, और भ्रूण से बाद शिशुओं का विकास होता है। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मानव मादा का गर्भकाल होता है। ये आपको पता है कि
मनुष्य का गर्भकाल कितने समय का होता है? तो 9 माह। 9 माह का गर्भकाल होता है। इस गर्भकाल में महिलाएं जो होती है, मतलब महिलाएं के अंदर अंडाणु का डेवलप नहीं होती है, और जैसे ही बच्चे का प्रसव हो जाता है उसके बाद फिर पुनः, जिसका निश्चित काल नहीं है, कभी भी किसी हो सकता है, तो फिर दोबारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। वो लगभग लगभग देखा जाए तो 1 साल के बाद ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैडिंग क्या है? लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है लैडिंग कोशिकाएं? तो वृषण में। लैडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय में अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी बताए हम कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु का डेवलप होने के बाद अंडाणु जो है बाहर निकलता है। कहाँ निकल के जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंड अंडवाहिनी भी कहते हैं उसको। फैलोपियन नलिका में बाहर निकल जाता है। तो अंडाशय से अंडाणु जब बाहर निकलता है तो निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और निकलता क्या है? अंडा। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अंडोत्सर्जन। क्या होता है? अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है तो इस क्रिया क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन। यानी उस उत्सर्जन के मतलब होता है बाहर निकलना, और क्या निकला? अंडाणु, इसलिए क्या कहेंगे इसको? अंडोत्सर्जन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का नियंत्रण होता है। देखिए स्त्रियों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो किससे कंट्रोल होता है? तो एस्ट्रोजेन द्वारा। एस्ट्रोजेन एक हार्मोन है, इसी के द्वारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है स्त्रियों में है वो नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व मादा युग्मक में बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मादा में जो युग्मक बनता है वो अंडजनन। क्या कहलाता है? अंडजनन। देखिए मादा में बनता है अंडाणु, तो अंडाणु बनता है तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। और वही अगर पुरुषों में बात किया जाए तो पुरुषों में बनता है शुक्राणु, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो यहाँ क्या है? मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो अंडजनन। अगर क्वेश्चन पूछ दे शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन। अब आगे देखिए, फर्टिलाइजेशन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोटीन मतलब फर्टिलाइजेशन को अंग्रेजी में कहते हैं निषेचन, हिंदी में कहते हैं निषेचन, हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो निषेचन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो निषेचन देखिए शुक्राणु जाकर के निषेचित करता है किसको? अंडाणु को। तो निश्चित है कि प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? तो अंडाणु के सतह पर। कहाँ पाया जाएगा? अंडाणुओं की सतह पर, ताकि निषेचन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहा जाता है? तो गर्भाशय का जो अंदर वाला स्तर है उस स्तर को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाणु का जो निर्माण होता है अंडाशय में तो होता ही है, लेकिन अंडाशय में जनन एपिथेलियम टिश्यू होता है, उत्तक होता है जनन एपिथेलियम, उसी से निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ नहीं किससे होता है? तो जनन एपिथेलियम से होता है। जनन एपिथेलियम, जनन एपिथेलियम। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। देखिए शुक्राणुओं का जो मध्य भाग है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। शुक्राणु के जो कोशिका है उसके बीच वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया। और हाउस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। और यह जो है शुक्राणु के मध्य में यानी शुक्राणु के बीच में पाया जाता है। ये 2009 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। देखिए भ्रूण कोश जो होता है वहाँ पे कोशिकाएं होती है बीच में, सेंट्रल कोशिका उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक और दूसरा नाम बताइए। तो उसे द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। देखिए एक बार निषेचन होता है अंडसेल से, अंड कोशिका से, और उसके बाद दूसरा निषेचन जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यौवना आरंभ के समय, यानी जब युवा हो रहे हैं, यानी क्या कहा जाए, युवा हो रहे हैं, तो उस समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? जब जो प्रथम मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, जिसको एमसी कहा जाता है, वो प्रथम अगर निकलता है, स्रावित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रजो दर्शन। क्या कहा जाता है? रजो दर्शन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा जो है फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम होते हैं। क्या क्या होते हैं? फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। आगे देखिए, देखिए क्या है। फैलोपियन नलिका के अंडाशय से निकटस्थ भाग होते हैं। फैलोपियन नलिका के अंडाशय से जो निकट भाग होते हैं, नजदीकी वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो तुम्बिका। क्या कहते हैं? तुम्बिका। अब आया अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? यानी अंडाणु, अंडाशय से अंडा जो बाहर निकलता है, अंडाणु वो निकलता है, वो किसके प्रभाव से निकलता है? तो एक हार्मोन है, जिस हार्मोन कहते हैं LH। क्या कहते हैं? LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है। अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग है उसको क्या कहते हैं? तो इस्थमस। क्या कहते हैं दोस्तों? इस्थमस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट जो है, कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? देखिए, नर युग्मक से कौन है वो जुड़ करके भ्रूणपोष बनाता है? तो अभी बताएं पिछले क्वेश्चन में, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक जो है वो बीच में रहता है, जिसको ध्रुवीय केंद्रक भी कहा जाता है। इसी से नर युग्मक जुड़ करके भ्रूणपोष बनाता है। यानी नर युग्मक से संयोजन करके कौन भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक। अब नेक्स्ट देखिए, कॉपर ग्रंथि उपस्थित होता है। कॉपर ग्रंथि किस में होता है? तो नर में। देखिए, नर में कॉपर ग्रंथि ये उपस्थित होता है। कहाँ? तो मतलब जो मूत्र जनन अंग होता है उसके बीच में उपस्थित होता है कॉपर ग्रंथि, जो मटर के गोल दाने की जैसा होता है। नेक्स्ट देखिए, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर एवं मादा युग्मक आपस में जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? जब जुड़े तो फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जो बनता है उसको कहते हैं जायगोट। अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट और हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं दोस्तों? युग्मनज। युग्मनज। नेक्स्ट देखिए क्या है, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो स्टेम सेल। क्या कहलाती हैं? स्टेम सेल। नेक्स्ट, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए, शुक्राणु जनन भी जो है होती है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये भी LH हार्मोन द्वारा होता है। नेक्स्ट, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। जब भ्रूण 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिका का जब बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला। मोरूला तब कहते हैं जब भ्रूण 16 कोशिकाएं का बन जाती है। आगे देखिए, आगे क्या है, नेत्र लेंस बनता है। नेत्र लेंस किससे बनता है? तो एक्टोडर्म से। 3 स्तर से मनुष्य का शरीर बना होता है। एक को कहते हैं इंडोडर्म, दूसरा कहते हैं एक्टोडर्म, और बीच वाले कहते हैं मेजोडर्म। बाहर वाला को एक्टोडर्म, अंदर वाला को इंडोडर्म, और बीच वाला को मेजोडर्म। बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मध्य त्वचा। तो ये नेत्र लेंस जो बनता है वो एक्टोडर्म से बनता है, अर्थात बाहरी त्वचा से।
बाह्य त्वचा कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, एक क्रोमोसोम किसका समभाग है? तो देखिए, एक क्रोमोसोम जो भाग है वो मानव शुक्राणु का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसको शीर आस्था भाग कहते हैं, उस भाग को एक क्रोमोसोम कहते हैं। अर्थात मनुष्य का शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला भाग एक क्रोमोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र जनन नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्र जनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते क्या है? तो स्पर्मेटोगोनियल कोशिका। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियल कोशिका। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।